खबर तो बड़ी अच्छी है। सुना है कि लोन मिलने वाला है और देखा जा रहा है कि लोन जो है अब हमको थोड़ा सा रियायती दाम पर मिलेगा। भैया जी इधर आइएगा तनिक। अभी हमें सुनने में आया है कि हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो अभी जो लोन देने वाली है कहा है कि अब जो बैंक लोन देने वाले हैं वो उनको बड़ी रियायत पर देने वाले हैं। आपको क्या लगता है? लोन मैं ले लेता हूँ, मुझे तो बड़ी ज़रूरत है, इस मामले में आप क्या कह रहे हो भैया जी? देखिए, पहले तो मैं ऑडियंस को बता देना चाहूँगा कि ये जो घोषणा है लॉलीपॉप की तरह है। इस बात को आप समझिए कैसे है, इसको पूरे वीडियो के दौरान समझाया जाएगा, तब उसको हम समझेंगे। लोन तुम ले सकते हो, बहुत आसानी से ले सकते हो, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। उदाहरण के लिए अगर तुम्हें कोई मोबाइल चाहिए 20-25-30 हज़ार रुपये का, तो ज़्यादा कुछ दिए बगैर आप आराम से दुकान पर जाकर मोबाइल फ़ोन ले आओगे। बेटा ले तो आओगे, चुकाओगे कैसे ये अरे भी तो चुका सोचो। देंगे, लोन तो माफ होते। आपने सुना कि नहीं सुना? पिछली सरकार में हुआ, इस बार भी हो जाएगा। क्या दिक्कत? कह देंगे कोरोना था, दे नहीं पाए, सस्ता सो तो है, अभी ले लेते हैं, चुकते बाद में करेंगे। देश तो अपना ही है, अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा भैया जी? नेता तो वैसे भी खा रहे हैं, थोड़ा बहुत हम जैसा गरीब खा लेगा तो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो देख रहा है ना, वो ये बात जान ले कि यही सोच है जो देश को डुबो रही है ना। मैं ऑडियंस की तरफ अरे देख वो कर क्या बता। देखेगी? वो तो पहले से ही अंधी है, गूंगी है, बेरी है, कभी कुछ बोलती नहीं है। आज हमको काहे बोलेगी? जब उसको भी लेना है तो वो भी ले लेगी लोन, क्या दिक्कत है? आप भी ले लो भैया जी, मैं तो कहता हूँ कर्जा माफ हो जाएगा अपना। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। नहीं बात तो पते की कही है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पीछे चल के देखें तो सही कि आखिर ये जो लोन दिया जाता है ये आता कहाँ से है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़, जो देता नहीं है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। क्योंकि हम तो लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे, लेकिन इसमें मरेगा कौन? इसमें मरेगा वो जो वीडियो को देख रहा है, जिसका पैसा बैंक में रखा हुआ है। बैंक करेगी क्या? सरकार दबाव डालकर बैंकों को कहेगी कि आप क्या करो, लोन बांटो। क्यों लोन बांटो? क्योंकि अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधे माइनस में चले गए हैं। खबर तो सुनी होगी। भैया अर्थव्यवस्था जी देखो, बैंक में तो पैसा हमारा पड़ा है, आपकी बातें जाती है हमारे सर से ऊपर। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि सीधा सा लोन मिल रहा है, बढ़िया सा चुकाएंगे, नहीं तो दिक्कत क्या है? बढ़िया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उनको कैसे आएगा? उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। सन 2008 में एक मंदी आई थी, सुना तो होगा। हमारे देश पर उस मंदी का ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। कारण ये कि उस समय ज़्यादा लोग लोन न तो लेते थे, और बैंक भी लोन केवल उनको देती थी जिनकी चुकाने की क्षमता होती थी। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बैंक जो है वो लगातार लोन बांटे जा रही है। उन लोगों को भी लोन दिए जा रहे हैं जिनकी चुकाने की कोई क्षमता नहीं है। और जबकि कोरोना काल में तो ये स्थिति है कि जो अच्छे खासे कमा रहे थे उनकी भी चुकाने की क्षमता इस समय 0 हो चुकी है। ठीक है, तो 2008 में जो मंदी आई थी, उस मंदी का जो मूल कारण है वो यही था कि 2008 में अमेरिका में कोई लेहमन बंधु हुआ करते थे। उन्होंने बैंक से बहुत बड़ी मात्रा में कर्जा लिया और बैंक वालों ने भी उनको कर्जा दे दिया, जैसा कि हमारे देश में भी होने वाला है कि हमारी सरकार कह रही है कि खूब लोन बांटो। ये चीज़ हम 2008 से हम सीख सकते हैं। कैसे कि 2008 में जब अमेरिका में लेहमन बंधुओं ने खूब सारा लोन निकाला, लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, खूब बड़े बड़े भवन बनाए, उन भवनों को खरीदने कोई नहीं आया। मतलब यहाँ पर ये समझिए कि लोन तो मिल जाएगा आपको, आप आराम से कर पाओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोन का न चुकाया जाना जो अर्थव्यवस्था पर बहुत चोट करता है। ये उन लोगों को तो फायदा देता है जो लोग लोन लेकर भाग गए, लेकिन नुकसान उनको देता है जिनका ये पैसा था। तो भैया जी काम करते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ अपन भी लोन लेके कहीं भाग जाते हैं। विजय माल्या भागा है, थोड़ा सा हम गांव से दूसरे शहर भाग जाएंगे, तकलीफ तो कुछ होगी नहीं। बोल देंगे विजय माल्या ने क्या, हम भी कर सकते हैं। वो बड़ा था तो छोटे मोटे तो हम भी इंसान है, कर सकते हैं ना इतना। बात तो आपकी कहने को सही है, बहुत से लोग ऐसे डकार जाते हैं, वो सारी बात है। लेकिन बेटा इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि नैतिकता कहीं हमारे पीछे न छूट जाए। ये क्या होता है भैया जी? यही तो नहीं जानते हमारे देश के लोग। नैतिकता का मतलब है कि अगर हमने लोन लिया है तो इसका मतलब है कि बीच में मीडिएटर है बैंक, और वो जो लोन लिया हमने, वो लोन किसी और का बचत किया हुआ पैसा था। अब अगर हम उसका लोन या पैसा लेके भाग गए तो बैंक तो हाथ खड़े कर देगा। बैंक कह देगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा डूब गया, मैं भी कहाँ से दूँ। तो इसका असर किस पर होता है? इसका असर होता है उसके ऊपर। दूसरी बात कि आज हम बेरोजगारी को लेकर रो रहे हैं, हमारे उद्योग धंधे माइनस में जा रहे हैं, सब कुछ जो है वो नेगेटिव हो रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिमांड का न होना।
अर्थव्यवस्था में जब तक मांग नहीं होती है ना, तब तक अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। उदाहरण के लिए, जब 1936 के टाइम पर एक अर्थशास्त्री हुए जॉन मेनार्ड किन्स, इन्होंने ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया था मंदी से निकलने का, कि सरकारों को चाहे कुछ भी हो, भले गड्ढे खुदवाने चाहिए, लेकिन लोगों को रोजगार देना चाहिए। क्योंकि रोजगार जब आता है तो रोजगार से लोगों की जेब में पैसा आता है। उसको आप पैसा न मानकर आप कहेंगे कि ये डिमांड क्रिएट होती है। आप ये मत सोचो कि जो पैसे वाला है वो डिमांड को क्रिएट करता है। डिमांड क्रिएट हमेशा वो व्यक्ति करता है जो अर्थव्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं होती हैं भोजन, उसकी आवश्यकता होती है कपड़ा, उसकी आवश्यकता होती है मकान। अगर और अच्छा पैसा गेन करेगा तो अच्छी टीवी लाएगा, अच्छा मोबाइल लाएगा, अपने लिए गाड़ी घोड़े वगैरह की तामझाम सुविधा भी वो इकट्ठी करेगा। अमीर आदमी चूंकि ऑलरेडी वो अपनी डिमांड क्रिएट कर चुका होता है, उसको फुलफिल भी कर चुका होता है, तो वो अपने सारे पैसे को बैंक में जाकर रखता है। तो सरकार इस मांग को बढ़ावा देने के लिए जो कह रही है कि हम लोन देंगे, डिमांड क्रिएट होगी, उद्योग धंधे चलेंगे, ये केवल क्षणिक मात्र है, हमेशा के लिए नहीं है। जैसा कि जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा कि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखना है, हमेशा इसको चलायमान रखना है, तो लोगों को काम दो। क्योंकि लोगों के पास, जब आप खुद सोचिए कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो क्यों लेने जा रहे हो? क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, आपकी हैसियत नहीं। हमारे एक बहुत अच्छा शब्द है हैसियत, ये थोड़ा दिल को टच करता है। इसमें एक और शब्द है औकात, कि हमारी औकात नहीं कि हम 30,000 का मोबाइल लें तो बैंक कह रहा है कि आप लोन पे ले लो। लेकिन ये भी तो सोचो कि आज अगर हमारी इनकम हो जाए तो उस इनकम से अगर हम लेंगे तो इसका भार न तो हम पे पड़ेगा, न ही उस आम आदमी की जेब पर पड़ेगा जिसने कि बैंक में अपना पैसा रखा हुआ है, और बैंक डूबेगा भी नहीं। और अर्थव्यवस्था में डिमांड का जो साइकिल है ना भैया, वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लोन तो सिर्फ एक ऐसी चीज हो गई जैसे नदियों में एकदम बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद पानी बह के चला जाता है, तो ये क्षणिक मात्र है, हमेशा के लिए नहीं है। अब आपकी बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई हमको। हम कहते हैं कि जब पैसा आना है, कुछ चीजें खरीदना है, तो खाते में 15 लाख रुपए सीधे आ जाए तो वो बढ़िया है। खाते से निकालो, टीवी फ्रिज खरीदो, ये बढ़ गई मांग। और जो कुछ कह रहे सप्लाई, कुछ मांग जो थोड़ा थोड़ा आया है, कुछ तो होगा तो सीधा खाते में आए, निकालो, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, मजे ही मजे, काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये भी तो बढ़िया सा तरीका है अर्थव्यवस्था का चलाने। आप शायद कोई राजनीतिक कोई जुमला था उसकी तरफ बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, जो भी है, पर है ना, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें एक जिम्बाब्वे का उदाहरण ले लें। जिम्बाब्वे का एक शासक था, उसने भी यही किया था कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हम एक चुटकी बजाते से कर देते हैं, सब में नोट बांट देते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में एकदम करेंसी का फ्लो आता है और लोग काम नहीं करते हैं और एकदम फ्लो आ जाए तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। आज सोचिए कि हम एक दुकान पर गए जहां पर 10 किलो केले हैं, तो केले का रेट मानिए 10 रुपये किलो, लेकिन जैसे जैसे भीड़ लगेगी केलों की संख्या कम होती जाएगी, उसका जो वेट है वो कम होगा, 10 से 8, 7, 5 ऐसे घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी, और जो वैल्यू आपको मिली है 15 लाख, उसकी वैल्यू घट जाएगी, 15 लाख रियल वैल्यू नहीं होगी। तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसा किया, जिसमें जिम्बाब्वे सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां पर आज भी आप 1 करोड़ से 2 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर लेकर जाओगे ना तो आपको 1 किलो आलू भी नहीं मिलेंगे। ये स्थिति वहां पर क्रिएट होती है। तो अर्थव्यवस्था को अगर चलाना है तो लोगों के पास काम होना चाहिए। जब काम आधारित अर्थव्यवस्था होती है तो मांग बनी रहती है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए मांग को बढ़ाना। दूसरा कि जो मांग बढ़ी है उससे सेविंग को क्रिएट करना। हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो वो पूरे 100 रुपये खर्च नहीं करता है, उसमें से कुछ अमाउंट सेव करता है बुरे टाइम के लिए और कुछ अमाउंट को जो है वो खर्च करता है, जिससे इकोनॉमी चलती है। जब ये दोनों ही चीज़ें होती हैं ना अर्थव्यवस्था में, तब अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह गति करती है। जैसा 2014 के पहले कहा जाता है कि करीबन 35 से 40% सेविंग थी इंडियंस की, जो आज के टाइम पर 28% हो गई है। आप सोचिए कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है और आपने लोन ले लिया जिसकी किस्त ही 4,000 5,000 आ रही है, तो आपकी इनकम कम हो गई न कि बढ़ी। जहां आप 10,000 खर्च कर सकते थे वहां आपने 5,000 उठाकर गाड़ी घोड़े या किसी और चीज़ पर खर्च कर दिए। ठीक है, तो इससे हमें बहुत नुकसान ही होता है, न कि कोई फ़ायदा होता है। हमें फ़ायदे का काम करना है, नुकसान का काम नहीं करना। एक और सबसे बड़ी बात जो आप लोग नहीं समझते हो वो ये कि लोन लेने के बाद आप अपना क्षणिक फायदा देखते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ खरीद लिया, लेकिन असलियत में देखा जाए तो आप गधे बन जाते हो, है ना। माफ़ करना, थोड़ा बुरा लगे तो। हमको गधा नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ जो लोन लेने जाता है।
बेमतलब का लोन लेने जाता है उसको कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोन ले रहे हो किसी ज़मीन के लिए कि मैं ज़मीन खरीद कर और इस पर कुछ करूँगा ताकि फ्यूचर में ज़मीन का रेट भी बढ़ जाए, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने लोन लिया एक अच्छे महंगे मोबाइल के लिए, है ना, गुड्स के लिए, कुछ भी हो सकता है, महंगा टीवी हो सकता है, कार हो सकती है, ठीक है। आप सोचो कि आज 5 लाख की कार आप लोन पे ले लो, सरकार दे रही ना, सरकार ने कहा हम लोन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको डिमांड बढ़ानी है, अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ानी है, और डिमांड बढ़ाकर उनको क्या करना है, उद्योग धंधे जो माइनस में चले गए ना उनको प्लस में लाना है। लेकिन वो तब तक रहेंगे जब तक लोन बांट रहे हैं, उसके बाद क्या होगा उसका कौन सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आपने 5 लाख का लोन लिया, चुकाओगे 8 लाख, मतलब 3 लाख आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्षणिक सुख मिलेगा, 2-3 साल गाड़ी में घूमोगे, गाड़ी का वैल्यू डाउन हो जाएगा। 5 जगह जब 2 साल बाद बेचने जाओगे तो उसके 3, 3.5, 4 लाख आएंगे। मतलब जब 5 लाख की आपकी पूंजी लोन पे ली, डाउन हो गई, और वहाँ आपको बढ़ा के देना है, तो बताओ गधा कौन हुआ? भैया जी एक बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई, आशा करता हूँ कि इनको भी समझ में आई होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मांग बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है, अभी तो हमारी कोई मांग ही नहीं है। 2 महीने हो गए हैं एक ही ड्रेस में हम घूम रहे हैं, हम कुछ नए कपड़े नहीं सिलवा रहे, मोबाइल नया नहीं ला रहे, तो फिर ये चीजें अभी महंगी हो कैसे रही है? कोरोना चल रहा है, ये थोड़ा सा भी समझा दीजिए, इतना समझा है तो। इसके पीछे भैया जो सबसे बड़ा कारण है वो है सप्लाई चेन का न होना। सबसे बड़ी बात हुआ क्या है कि एकदम से निर्णय लिया, रात को 12 बजे बाद सब बंद, जो जहाँ है वो वहीं रह जाए। तो भैया एक बात बताओ, आज हमको खाने के लिए दालों की ज़रूरत थी, है ना, जो फैक्ट्री में प्रोसेस होके आती है। आज हमको पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत थी, जो फैक्ट्री में ही बन के आता है। आज हमको खाने के लिए पार्ले जी की ज़रूरत थी, जो फैक्ट्री से बनकर आता है। अब आप सोचिए 2-2.5 महीने वो फैक्ट्री बंद हो गई, है ना। मतलब होता यह है कि अर्थव्यवस्था में तो डिमांड होती है, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। उस डिमांड के पीछे होती है सप्लाई, और सप्लाई कौन करता है? वो उद्योगपति या वो किसान या कोई सेवा प्रदाता, वो इसको जो है आपको देता है। अब सोचो कि वहीं से उत्पादन ना हो तो आप तक कैसे आएगा, और जब वो आप तक नहीं आएगा तो शॉर्टेज हो जाएगी। हम क्या कहेंगे, सामान कम आ रहा है, और कम आ रहा है तो इस पर क्या होगा, महंगाई शुरू हो जाएगी। तो ये कृत्रिम तरह की महंगाई है जिसे हम काला बाजारी जब कहते हैं, जब चीज़ों को शॉर्ट जानबूझकर कर दिया जाए। लेकिन कोरोना काल में उद्योग नहीं चल रहे ढंग से, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो चीज़ें क्या हो रही हैं, महंगी हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि लोन लेकर काम चलाएं। अगर आप लोन ले रहे हो उद्योग चलाने के लिए तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन इसकी बजाय ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि हम लोगों को लगातार 182 दिन से ज़्यादा का काम मुहैया कराएं पूरे साल में। अगर लोगों तक काम नहीं होगा तो आप कितना भी लोन बांट लो, वो NPA बनता जाएगा, बैड लोन होता जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था बढ़ने की जगह घटना शुरू हो जाएगी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले सालों में आपको दिखेगा। जैसा कि मुद्रा बैंक जो योजना है उसमें लोगों को लोन दे दिए, ये भी नहीं पूछा कि आप करोगे क्या। लोगों ने लोन ले लिया, और हमारे यहाँ तो दलाली वाला सिस्टम चलता है। बैंक में गए, भैया लोन चाहिए, 2-4 दलाल बाहर ही बैठे होते, हम करवा देंगे, दे दो 10-20-50 हज़ार रुपये, पूरी सेटिंग करके उसे 2-5-10 लाख का लोन दे दिया। उसके बाद लोन की रिकवरी नहीं होती, 2-4 दिन या 2-4 किस्तें भरते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा। लोन केवल उन चीज़ों के लिए लिया जाए जिसमें आप 2 पैसे बनाना सीखो, घटाना नहीं सीखो, तब तो आपका फ़ायदा है, नहीं तो गधा बनने के लिए तैयार रहो। ठीक है भैया जी, राम राम। हमको तो काहे नहीं लेना लोन, आपकी इकोनॉमी हमको समझ में आई है, उम्मीद करते हैं इनको भी समझ में आ जाए तो ये भी थोड़ा जान सके। हाँ ठीक है, फिर आते हैं कभी आपसे मुलाकात करने, अभी के लिए तो धन्यवाद। बिल्कुल। तो भैया इनकी तरह आप भी थोड़ा समझदारी से काम लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार लोन बांट रही है, अर्थव्यवस्था दौड़ाएगी ये वो, तो भूल जाओ, अर्थव्यवस्था क्षणिक रूप से दौड़ेगी। जैसा कि सरकार ने कहा कि हमने पिछले साल शिविर लगाकर लोन बांटे थे, लेने भी नहीं आए थे लोग, और बांटे थे, लेने भी नहीं आए थे, और जो ले गए उनसे पूछिए तो सही कि किस्तें भरने में आ रही कि नहीं आ रही हैं। इसी बजाय किस्त भरने की बजाय अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप के पास धन बनाने की कला सीखना है। ये चीज़ नहीं होना कि लोन लेकर कोई काम करना है। आशा करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आई होगी। आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आगे तक पहुँचाना, ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुँचे जो अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नहीं समझते हैं और लोन लेने को ही अंतिम विकल्प के रूप में मानते हैं। धन्यवाद।